हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ रिपोर्टिंग, जो कटिंग्स की रिपोर्टिंग है और कुछ बीज से लगाए पौधों की भी रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैं इस गुलाब की कटिंग्स जो ग्रो हो चुकी है अब पूरी तरह से, जिसे मैंने फरवरी में लगाया था, अब ये रेडी है बिल्कुल ट्रांसप्लांट के लिए। इसके लिए मैंने सारे पॉट्स और मिट्टी तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, ये देसी गुलाब की कटिंग है और कुछ इसमें बटन रोज़ की भी कटिंग है, जिनमें मैंने 5 से 6 इंच की कटिंग्स लेकर उसके 1 से 2 नोड एरिया मैंने मिट्टी में दबा दिए थे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, इस कटिंग को लगाने के लिए मैंने मिट्टी और सैंड दोनों बराबर मात्रा में ली थी और मिट्टी में नमी बनाकर रखी और सेमी शेड में इसे रखा था। अब रिपोर्टिंग से पहले थोड़ा सा मिट्टी को हम गीला कर लेंगे और इसे टेढ़ा करके धीरे से अपनी सारी कटिंग्स को बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। और छोटे पॉट में मैंने मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट, यहाँ मैंने किचन वेस्ट की कंपोस्ट ली है। आप कोई सी भी खाद ले सकते हैं। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर मैंने छोटे छोटे पॉट्स में भर लिया है। और इसमें थोड़ी सी हल्दी या फंगीसाइड पाउडर या फिर नीम खली, इन तीनों में से कुछ भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि फंगस वगैरह ना लगे और इसे शौक ना लगे। इसके लिए आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे इस मौसम में प्लांट को बहुत ही कम शौक लगता है और इजीली रिपोर्ट हो जाते हैं। प्लांट के ख़राब होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे तीनों गुलाब की कटिंग्स रिपोर्ट हो गई हैं और साथ ही एक अनार की कटिंग भी इनके बीच में थी, उसे भी मैंने रिपोर्ट कर लिया है। मिट्टी को मैंने पोट को पहले 1/3 मिट्टी से भर लेंगे और उसके बीच में अपने प्लांट को रख के चारों तरफ से मिट्टी से ढक देंगे। और अब इसमें वाटरिंग करके हम इसे सेमी शेड में 1 से 2 दिन तक रखेंगे। फिर इसे पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं। इसके ख़राब होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। और अब फ्रेंड्स, मैं करने वाली हूँ इन तुलसी के पौधों की रिपोर्टिंग, जो मेरे कई गमलों में जगह जगह पर निकल आए हैं। तुलसी जी के बीज गिर गिर कर छोटे छोटे ढेरों प्लांट्स निकल आए हैं। अब मैं उनमें से जो प्लांट 5 से 6 इंच का हो गया है उसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी किसी छोटे पॉट में। यहाँ पर इस पॉट में देखिए 2 से 3 तुलसी जी के प्लांट निकले हैं। मैं इनमें से बड़े वाले प्लांट को रिपोर्ट कर दूंगी। देखिए मैंने इनके लिए भी सेम गुलाब के पौधों के लिए जो मिट्टी ली थी, तीनों को बराबर मात्रा में लिया है और थोड़ी सी हल्दी मिला दी है थोड़ी सी इसकी मिट्टी में, ताकि फंगस ना लगे। और मैंने खुरपी की सहायता से धीरे से मिट्टी समेत निकाला था इनको और गमले के सेंटर में रखकर चारों तरफ से मिट्टी से भर दिया था। और फ्रेंड्स, किसी वजह से इसकी क्लिप डिलीट हो गई मुझसे, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई। हमें इसकी रूट बाउल समेत मिट्टी समेत निकालना है, रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना धीरे से निकालकर इसे रिपोर्ट करना है। और तुरंत ही इसमें पानी डालकर सेमी शेड एरिया में रखना है। इसे भी हमें 1 से 2 दिन बाद ही सनलाइट में रखेंगे। और फ्रेंड्स, इन दिनों में बहुत ही आसानी से हम तुलसी जी को भी ग्रो कर सकते हैं बीज या कटिंग से। इसके लिए हमें बराबर मात्रा में मिट्टी और सैंड लेनी होगी। कटिंग्स या बीज ग्रो करने के लिए हमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखनी होगी मिट्टी में। और अब मैं साथ ही रिपोर्ट करने वाली हूँ कुछ ये बैंगन के पौधे जो मैंने सीड से ग्रो किए थे 1 महीना पहले। और ये मेरा बैंगन का पुराना पौधा हो गया है, 2 साल पुराना प्लांट है। अब मैं इसे हटा दूँगी और इसकी जगह पर नए प्लांट लगाऊंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो बैंगन के पौधे 2 से 3 साल तक चल जाते हैं, लेकिन नए पौधे में अच्छी फ्रूटिंग होती है, जबकि पुराने पौधों में बहुत कम हो जाती है और फलों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। मैंने इस टब में देखिए साइड में पालक भी ग्रो कर रखा है। अब मैंने इन पौधों को डब्बे से बाहर निकाल लिया है और धीरे से इनको जड़ों को डिस्टर्ब किए बिना एक एक पॉट में एक एक प्लांट लगाऊंगी। इसके लिए हमें कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट लेना होगा और उससे बड़ा भी हम ले सकते हैं। इस टब में मैं 1 से 2 प्लांट भी लगा सकती हूँ, पर मैं अभी एक ही प्लांट लगाऊंगी। और अब इसमें मैंने वाटरिंग कर दी है और एक पौधे को मैं दूसरे थर्माकोल के बॉक्स में
पुराने प्लांट को हटाकर उसकी जगह पर मैंने ये वाला प्लांट लगा दिया। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग का काम हमें शाम के समय ही करना है ताकि प्लांट को शौक ना लगे और सुबह तक प्लांट स्टेबल हो जाए, सनलाइट को झेलने के लायक हो जाए। और बैंगन के पौधों के लिए भी हमें सेम मिट्टी लेनी है जैसी मैं हर पौधे में यूज़ करती हूँ। तीनों मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट को तीनों का रेशियो इक्वल मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी सी नीम खली या फंगिसाइड पाउडर या फिर हल्दी मिलाती हूँ और कुछ मात्रा में राख की भी मिलाती हूँ, वुड ऐश, लकड़ी या उपले कंडों की राख। और मैं एक पॉट में 2 से 3 बार सीजनल सब्जियां ग्रो करती हूँ। उसमें 20 से 25% तक खाद मिला देती हूँ ऊपर की मिट्टी में गुड़ाई करके, और फिर नया प्लांट लगा देती हूँ। और 2-3 बार सब्जी ग्रो करने के बाद मैं उसे पलटकर मिट्टी को सुखाकर रिचार्ज करती हूँ दोबारा से नई सब्जी लगाने के लिए। और अगर पॉट बड़ा है तो मैं उसकी ऊपर से 30% तक मिट्टी निकाल लेती हूँ, फिर उसमें किचन वेस्ट और गार्डन का वेस्ट भरती हूँ और फिर से मिट्टी में खाद मिलाकर दोबारा से सब्जियाँ ग्रो कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने फरवरी में जो बीज लगाए थे मोरपंखी के, वो इतने बड़े हुए हैं 5 से 6 महीनों में। और अब इनको मैं थोड़ा और बड़ा होने दूँगी, तब मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। छोटे छोटे पॉट में इन्हें अलग अलग लगा दूँगी और जब भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करती हूँ आपसे समय समय पर, उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।